हेलो माय डियर फ्रेंड्स, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 25। राइट आंसर इज 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग राजभाषाएं हैं, 22 राजभाषाएं हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं: बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 8। इसका राइट आंसर है अनुसूची नंबर 8। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। इसमें मूल रूप से लगभग 14 भाषाएं वर्णित थीं। वर्ष सन 2003 में ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। वर्ष सन 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में से सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर बी जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी राजभाषा अधिनियम 1963 के में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर डी देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। देखिए, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, या ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, या ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 345 राज्य की भाषा, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। अब देखिए, अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश से है, ना कि उच्चतम न्यायालय और ना उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है। ये आपको ध्यान रखना है और इसे आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसे अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई का भाषा का दर्जा दे सके? ऑप्शन नंबर ए संसद का कोई भी सदस्य, या ऑप्शन नंबर बी किसी भी राज्य का राज्यपाल, या ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी होगी या अनुमति लेनी होगी, या ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है सी राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, और हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जो भी 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा में, या फिर ऑप्शन नंबर बी सिर्फ याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में लिखेगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी केवल अंग्रेजी भाषा में, या ऑप्शन नंबर डी हिंदी या अंग्रेजी भाषा में। इसका राइट आंसर है केवल अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन याचिकाओं को सुनता है जो कि सिर्फ अंग्रेजी में होती हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सम्मिलित हैं? यहाँ पर आपको राज्य और राजभाषाएं दी गई हैं। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, तेलुगु, केरल, तमिल, ऑप्शन नंबर सी गोवा, अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर या कश्मीरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए
केवल आंध्र प्रदेश की राजकीय राजभाषा आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा जो है वो तेलुगु सुमेलित है। इसके अलावा जो अन्य विकल्प जो मुझे दिए गए हैं वो बाकी के सुमेलित नहीं हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्षेत्रीय होगा। ऑप्शन नंबर ए असमिया, ऑप्शन नंबर बी बोडो, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी डोंगरी। इसका राइट आंसर है अंग्रेजी। देखिए, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी ही है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर प्रांत में, या फिर ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी में, या ऑप्शन नंबर सी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, या ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर प्रांत में। देखिए, डोंगरी भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में ही बोली जाने वाली भाषा है और वर्ष सन 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आपका देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो कि कौन से ईयर में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो आपको यहाँ से भी आप इसे रिवर्स करके और नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए नेपाली, ऑप्शन नंबर बी कश्मीरी, ऑप्शन नंबर सी सिंधी, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। इसका राइट आंसर है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है भारतीय संविधान में।